हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डू ऑनलाइन। कल हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा था क्लास 8 का। जिस क्वेश्चन पे ड्रॉप डाउन किया था उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन था हमारा 10x² माइनस 18x³ प्लस 14x⁴। मैंने अलग अलग टर्म में ले लिया। 10x² को पहले लिया, फिर 18x³ को लिया, फिर 14x⁴। अब 10x² का प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 5 × x × x। 18x³ का निकालेंगे तो 18 का होता है एलसीएम, दैट इज़ 2 × 3 × 3। ये हो जाएगा 2 × 3 × 3 इंटू x³ है तो x को 3 बार स्प्लिट कर लिया हमने। 14 का 2 × 7 दैट इज़ 14 और x⁴ है तो x को हमने 4 बार स्प्लिट कर लिया। ये लिख गया। इसके बाद अब हम इसी मेथड में लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 5 × x × x माइनस 2 × 3 × 3 × x × x × x प्लस, अब नीचे लिख दे रही हूँ, वहाँ स्पेस नहीं था इसलिए। ये हो जाएगा 2 × 7 × x × x × x × x। तो इस फॉर्म को पूरा इस फॉर्मेट में लिख लिया है हमने। अब कॉमन निकालेंगे तो पहले वाले में 2 है, दूसरे वाले में 2 है, तीसरे वाले में भी 2 है। तो मैं काट दे रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए मैं कॉमन निकाल रही हूँ। तो 2 लिया मैंने। फिर अब दूसरा क्या देखेंगे, मल्टीप्लाई। दूसरा क्या निकल के आ रहा, 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है तो 5 कॉमन नहीं आ रहा। अब यहाँ x 2 है तो एक x लिखा हमने, एक x काटा सब में से, और एक और x है तो एक और x लिखा हमने। अब अंदर हमारा क्या बचा, यहाँ पर 5 माइनस यहाँ पर क्या है 3 × 3 × x प्लस 7 × x × x, ये बचा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x² 5 माइनस 9x प्लस 7 x⁴ 2। ये हमारा आंसर आया। बहुत सिंपल था। अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, दैट फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग मेथड। रीग्रुपिंग मेथड, इसमें हम क्या कर सकते हैं, लाइक टर्म को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं या फर्स्ट कोई भी पेयर्स बना करके हम यानी ग्रुप बना करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3, इन दोनों का ग्रुप लिया, इन दोनों का ग्रुप लिया। अब इन दोनों का ग्रुप करके सॉल्व करते हैं। इसमें क्या देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो अंदर में क्या बचा 2y प्लस 3 प्लस, अब इसमें क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता सबका मल्टीपल क्या होता है, 1 होता है, यानी सबके फैक्टर में 1 फैक्टर ज़रूर होता है। तो ये 1 निकाला तो 2y प्लस 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा 2y प्लस 3। यानी ये जो है इसको हमने जब फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 1 एंड 2y प्लस 3। बहुत सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। जिसके पास वेरिएबल है इसको एक साथ लिख लेते हैं, जिसका कांस्टेंट है वो अलग से लिख लेते हैं। 6xy माइनस 4y माइनस 9x प्लस 6, इसको ग्रुप किया मैंने, फिर इन दोनों को ग्रुप किया। 6xy माइनस 4y को ग्रुप करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 × x × y। 6xy को स्प्लिट किया, ये मिला, माइनस 4y को स्प्लिट करेंगे तो 2 × 2 × y। कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक 2 है और एक y है, यानी 2y कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा 3x और यहाँ पर एक 2 माइनस 2। दूसरा क्या है, माइनस 9x प्लस 6, माइनस साइन नहीं इग्नोर करना है, माइनस इसके साथ लेंगे। अगर हमने यहाँ ब्रैकेट बना दिया होता तो अंदर का साइन क्या होता, चेंज हो जाता।
तो इग्नोर नहीं करेंगे। सो -9x को स्प्लिट किया तो यह आ जाएगा -3 × 3 × x, और ये हमारा 6 था, ये हो जाएगा 2 × 3। -3 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 3x - 2। माइनस जब कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन, ये जो प्लस था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी जगह ये लिखेंगे और इसकी जगह ये लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2y ब्रैकेट 3x - 2 -3 3x - 2। अब ये दोनों कॉमन हो गया था तो ये 3x - 2 और ये हो गया 2y - 3। ये हमने सिंपल फैक्टराइजेशन फॉर्म में निकाल लिया बाय रीग्रुपिंग मेथड। होमवर्क है, होमवर्क क्या है, ये क्वेश्चन है, दैट इज़ 15xy - 6x + 5y - 2। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे।